अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा एंटी एजिंग मास्क शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल होने वाला है। बेसिक से 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स है और हमारा मास्क प्रिपेयर हो जाएगा। आप लेट 20s में और आप वीक में एक दफ़ा भी इस मास्क को लगाते हैं तो आपके फेस पे नेचुरली एक लिफ्टेड इफेक्ट आएगा। अगर रिंकल्स और फाइन लाइंस या तो आपकी स्माइल लाइन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होना स्टार्ट हो गई है, या क्योंकि देखिए इस टाइम में आपको इतना फील नहीं होगा, बट अगर अभी से आप स्किन केयर करेंगे तो लॉन्ग रन आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सैगी नहीं होगी। एक बहुत ही टाइटनिंग सा इफेक्ट देगी। जो लोग, और स्पेशली जो लोग 40+ है ना, तो वो वीक में 2 से 3 बार इस मास्क को यूज़ कर सकते हैं। लेट 20s में तो आप वीक में एक दफ़ा भी यूज़ करेंगे तो आपके लिए इनफ है। ये पूरा जो मेथड है ये 2 स्टेप पे बेस करेगा। फर्स्ट स्टेप पे हमें चाहिए ये एलम फिटकरी। सही है। ये फिटकरी, चूँकि इसकी तासीर में थोड़ी-सी खुश्की होती है, थोड़ी ड्राइनेस होती है। जैसे आप लोगों को पता है, ऑलरेडी मैंने फिटकरी पे इतनी सारी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। एक बड़ी डिटेल वाली वीडियो जो कि मैं आई बटन में मेंशन कर दूँगी, उसमें एलम जो फिटकरी होती है उससे रिलेटेड जो भी मैक्सिमम जो भी क्यूरीज़ हो सकती हैं, जो भी मिथ्स हो सकती हैं, उसके यूज़ेस हो सकते हैं, वो सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। वो मैं आई बटन में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली जो पूरी रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसका फर्स्ट स्टेप पे आपने इस तरह लेना है फिटकरी। ये साबुत पत्थर लेना है। वैसे भी आपके घर में ये लाजमी होना चाहिए। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अगर किसी को कट्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि पहले दौर के लोग होते थे, शेव करते थे अपने फेस पे, इसको रब करते थे, और ये हेयर रिमूवल के लिए भी काम आता है। आपके फेशियल हेयर्स को भी ये रिमूव कर सकता है। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बस बेसिकली ये एक बेस्ट एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट के तौर पे यहाँ पर मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। अब जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है, ये 2 स्टेप्स पे बेस कर रहा है। फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, आप चाहें तो हल्का सा इसको पानी लगाकर, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये थोड़ी सी खुश्की सी कर देती है फेस पे। अब तो देखिए गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आप सिर्फ इसको पानी में डिप करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड ये कि आपने फिटकरी लेनी है, पूरा पत्थर। ये बहुत बड़ा, आप छोटा सा भी ले सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। फिर उसके, अगर ये विंटर्स में कर रहे हैं ना, तो आपने इसके साथ कोकोनट ऑयल लेना है। ठीक है। जो मैं अभी करूँगी मेथड, आपने सेम उसको फॉलो करना है। अगर गर्मियों में कर रहे हैं, जो कि गर्मियों में ऑलरेडी स्किन इतनी ऑयली हुई भी होती है, तो आप उसको रेगुलर पानी में भी डिप कर सकते हैं। बट ज़्यादा बेहतर ये रहेगा, क्योंकि अभी खुश्की है मौसम में, मतलब सर्दियाँ चली गई हैं, गर्मियाँ एग्जैक्टली आई नहीं है, मौसम में बहुत ड्राइनेस है। तो मैं कोकोनट ऑयल के साथ फिटकरी को कुछ इस तरीके से लगाने वाली हूँ। 1 से 2 ड्रॉप्स ले लें, इसके ऊपर डालें, या आप फेस पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, जिस तरह भी आपको आसानी हो। ये लेके आपने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से इसको रब करना है। यहाँ मैं अपना फेस वॉश कर चुकी हूँ तकरीबन आधा घंटा पहले, और इस टाइम मैंने कोई भी सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र कुछ भी नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मुझे स्किन केयर करना था। तो आपने बहुत हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे उस कोकोनट ऑयल को फिटकरी के पत्थर के साथ हल्का हल्का मूव मसाज करना है। आंखों के पास बहुत हल्के हाथों के साथ आपने करना है। ये जो झुर्रियाँ आ जाती है ना आंखों के नीचे, ये इतनी प्यारी रेमेडी है ना, ट्रस्ट में, अगर आपने इसको कर लिया ना, आप मुझे दुआएं देने वाले हैं, क्योंकि इसके आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, लेट 20s में इस पूरे मेथड को हफ्ते में एक दफ़ा कर लें बहुत है। आप 40+ हैं तो प्लीज़ आप हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा तो इस मेथड को करें। आप देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम हसीन और जवान हो जाएंगे एकदम से, लेकिन जो आपका एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन कर देगा। जो मज़ीद पहले से रिंकल्स और फाइन लाइंस आई हुई है, वो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी स्किन पे एक टाइटनिंग से इफेक्ट आने लगेगा। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी लाइट मत लिया करें। ये एक तो पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, और आपकी स्किन पे किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देते। जस्ट कम से कम आपने 60 सेकेंड्स के लिए इस मेथड को करना है। स्किन ड्रैग ना करे,
इसीलिए मैंने यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स, 1 से 2 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल के लिए हैं। बस यहाँ तक हो गया। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपना मेन सेकंड एंड लास्ट स्टेप की तरफ, जिसपे हम अच्छा सा बेहतरीन सा एक एंटी एजिंग मास्क प्रिपेयर करेंगे। बहुत ही कमाल मास्क होने वाला है। इसके में आपको 2 से 3 चीज़ें चाहिए और ये हमारा मास्क कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रॉपर पूरे मेथड को आपने फॉलो करना। ऑलरेडी इस तरह के एग वाइट से रिलेटेड काफ़ी वायरल मास्क भी चले थे जो कॉफ़ी मास्क थे। मैंने इस तरह के और भी मास्क आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, लेकिन एक दफ़ा इस पूरे मेथड को जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप उसको फॉलो करेंगे, आपको 10x रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सो सेकंड स्टेप पे हमें यहाँ पर चाहिए एग वाइट चाहिए, अंडे की जो सफ़ेदी होती है ना वो चाहिए, येलो पार्ट एग योक आप सेपरेट कर लें। सिर्फ हमें अंडे की सफ़ेदी चाहिए जो कि एक बेस्ट एंटी एजिंग मास्क हमारा प्रिपेयर करेगी। तो यहाँ पर मैं एग वाइट को सेपरेट कर देती हूँ। सो यहाँ पे एग वाइट सारी सेपरेट हो गई। इससे पहले भी मैंने अलग करने की कोशिश की थी जो कि गलती से मिक्स हो गया था। तो ये पूरी एग वाइट यहाँ पर आ गई है और इस एग योक को मैं अलग कर दूंगी। इसको दही में मिक्स करके एक बहुत अच्छा सा हेयर मास्क भी बना सकते हैं। तो एग वाइट मैंने कलेक्ट कर लिया है। अंदर मैं ऐड करूंगी, यार इस वक्त मेरे पास स्पून यानी मुझे उठना पड़ेगा, कोई बात नहीं हम इसी से डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून अराउंड मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड कर दिया है। ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब एक ये जो मैंने फिटकरी यूज़ की थी ना, इसका मैंने पाउडर भी रेडीमेड मंगवा लिया था। ये देखें, ये आपको आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप पंसार स्टोर से भी मंगवा सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा पाउडर बना हुआ है फिटकरी का। तो मैं जस्ट पिंच इसका डालूंगी, एक चुटकी मैं इसमें फिटकरी का पाउडर भी डालूंगी। आप चाहें तो उसको कूट के पीस के खुद ही रख लें। इसको आपने साबुत भी रखना है और पाउडर फॉर्म में भी रखना है। दोनों तरीके से अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको उसके बॉम्ब रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो मैं फिटकरी का पाउडर इस मास्क में ऐड कर दूंगी। देखिए बस ज़रा सा ऐड करना है बस। ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं, अंडे की सफ़ेदी, कॉफ़ी पाउडर और फिटकरी का पाउडर। अच्छी तरीके से इसको हम कर लेंगे मिक्स। ये रनी सा बनेगा और आपने ऐसा ही बनाना है इस मास्क को। ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, सारी चीज़ें एकदम यकजान हो जाएं। ये मास्क हमारा प्रिपेयर हो चुका है और इसके लिए हमें इसके साथ यहाँ पर हमें टिश्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की मैंने जैसे कि मैंने बोला मैंने पहले भी इस तरह के मास्क शेयर किए हैं, लेकिन ये पूरा मेथड थोड़ा सा इसमें मैंने इनोवेशन किया वो भी कह सकते हैं। तो मैं उसको अप्लाई करूंगी। पहले हम फर्स्ट कोट लगाएंगे मास्क का, उसके बाद हम इसके ऊपर टिश्यू की लेयरिंग करेंगे, देन अगेन हम सेकंड कोट लगाएंगे। एकदम बोटॉक्स वाले रिजल्ट्स मिलेंगे इससे आपको। और इसके अलावा एंटी एजिंग से रिलेटेड मैंने आपके साथ बहुत सारी होम रेमेडीज शेयर की हैं ऑलरेडी, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एक दफ़ा प्रॉपर विजिट कीजिए। आई एम श्योर आपको काफ़ी सारा अच्छा रिच कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि जस्ट मैंने बना ही नहीं दिया है। मेरी कोशिश होती है अगर मैं कोई चीज़ बना रही हूँ तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स है, जो बेसिक एक इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं शेयर करूँ। ये नहीं है कि जस्ट रेमेडी ली और बनाई, ये नहीं करना कि जस्ट आपने कोई भी मास्क लिया लगाया और बस बन गया। नहीं, थोड़ी सी आपको इसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए कि जो चीज़ आप अपने फेस पे लगा रहे हैं या आप कोई हेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होती है ना, तो एक तो आपको उसको यूज़ करने का ना आपका कॉन्फिडेंस भी डबल हो जाता है और आपको पता होता है कि यार इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ये नहीं कि जस्ट आपने देखा और लगा लिया। आपको थोड़ी सी नॉलेज, बेसिक सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो जान लिया करें, लेकिन एक चीज़ को आप समझ के लगाएंगे ना उसके अलग ही रिजल्ट आपको मिलते हैं, क्योंकि आप अंदर से ना सेटिस्फाइड होते हैं। अब एक कोट मैंने लगा लिया, ठीक है, मतलब इसमें कोई इतनी वो नहीं है कि आपने फिनिशिंग से कटिंग करनी है टिश्यू की, ये करना है वो करना है। बस आप लगाते जाएं, बस मेक श्योर करना है कि कोई भी आपकी फेस का कोई भी पार्ट रहे ना। बहुत अच्छे से आपने इसको लगाना है।
इसको हाथों से हल्का हल्का सा दबाएंगे। ये वाला मेथड थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग लगेगा, बट ट्रस्ट मी, जब आप एक दफ़ा कर लेंगे ना, आप सोच रहे होंगे बाकी का हट जाएगा। आप एक और कोट इसके ऊपर जब लगाएंगे ना, तो ये पूरी अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। और आप इस मास्क को एक दफ़ा बना लें, आप 1 से 2 लोग, 2 से 3 लोग भी यूज़ कर सकते हैं। यानी इसकी आप देखिए क्वांटिटी कितनी कम लगी है, लेकिन ये टिश्यू वाला प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लड़कियों को ना अंडे की स्मेल से ना बड़ा, लेकिन अगर बाकी कुछ लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, उनको लगता है कि बस अब वॉमिट हो जाएगी, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस से क्या होगा, अंडे की जो आप स्मेल ही कहेंगे यार, तो वो ना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन मैंने नहीं ऐड की, तो मुझे कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ। अब जिन लड़कियों को होता है, तो वो इस तरीके से, मैंने आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। बस पंखे के आगे बैठ सकते हैं ताकि जल्दी जल्दी ये सूख जाए। ये बस आपने इसको ड्राई करना है, किसी भी तरीके से कर लें। आप हेयर ड्रायर लेके बैठ जाएं, अगर वो ज़्यादा ही आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, ये आप इसको लगे रहने दें, तो ये आपकी स्किन को नेचुरली इतना पैम्पर करेगा ना, इतना हाइड्रेशन देगा, एक टाइटनिंग इफेक्ट देगा। देखिए देखिए अंडे, एग वाइट बेसिकली हमने स्किन टाइटनिंग के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, और जो मैंने इसके अंदर कॉफ़ी यूज़ की है, ये नेचुरल वाइटनिंग एजेंट होता है, आपकी स्किन को ब्राइट कर देता है, फ्रेश कर देता है। जो भी अगर आपको पिगमेंटेशन है, किसी भी किस्म के डार्क स्पॉट्स वगैरह आपकी स्किन पे हुए हुए, उन सबको लाइटन अप करेगा। और फिटकरी अगेन स्किन टाइटनिंग इंग्रेडिएंट के तौर पर भी मैंने यूज़ किया है। और अगर फेस पे किसी भी किस्म की आपके फेस पे इन्फ्लेमेशन हुई हुई या कोई भी सपोज एक्नी हुई हुई है, पिंपल्स हुए हैं, उन सबको भी फिटकरी का पाउडर बहुत तेज़ी से हील कर देगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सस्ता सा मास्क है, आपने बस ये लगाना है और फिर आप इसके रिजल्ट्स देखें, इंशाल्लाह आपकी स्किन लिटरली ग्लो करेगी, ऐसे कि जैसे बल्ब की तरह ग्लो करने वाली है। तो इसको मैंने लगा लिया है, मुझे थोड़े बहुत काम थे, तो फटाफट से मैं ज़रा बाकी जो पेंडिंग के मेरे काम थे वो मैं निपटा लेती हूँ। हाफ आवर बाद आके इसको रिमूव करके फिर आप फेस को मैं वॉश करूँगी। फेस वॉश के साथ फेस वॉश करेंगे ताकि अंडे की स्मेल वगैरह सब हट जाए, के साथ इसके रिजल्ट शो करूँगी। सो मिलती हूँ आफ्टर कम 20 से 25 मिनट का। ये क्रंच क्रंच की आवाज़ सुन रहे हैं, एग्जैक्टली आपने इसी तरह हल्का सा यहाँ से थोड़ा वेट है, ये देखें, ऐसी जब आवाज़ आ जाए ना, बस आपका मास्क बिल्कुल तैयार है इसको रिमूव करने के लिए। और ये इतना सेटिस्फाइंग लगेगा, आपने कोशिश करनी है इसको बिल्कुल 100% ड्राई करें अगर आपको वाकई इसके रिजल्ट चाहिए तो मैं निकाल देती हूँ। ये जो फेशियल लेयर्स होते हैं ना छोटे छोटे से, मैं दिखाती हूँ ज़रा जूम इन करके। एग्जैक्टली एज सच मैंने है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बट अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल आते हैं ना, तो ये उनको भी बहुत आसानी से निकाल देगा। छोटे छोटे से जो फेशियल लेयर है ना, ये उनको भी निकाल देगा जो कि नज़र भी नहीं आ रहे होते। जो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स आपके नोज पे हो जाते हैं, उनको भी निकाल देगा। बहुत प्यारा मास्क है। पूरा टाइम टेकिंग है, बहुत प्यारे रिजल्ट्स हैं। आप ये देखें, इस पे छोटे छोटे से ना मैं फेशियल लेयर्स भी देख सकती हूँ। ये देखें, अब मैं अपने फेस को वॉश अब मैं अपने फेस को वॉश करके इसके आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाती हूँ।
आफ्टर फेस वॉश आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। इंस्टेंटली फेस बाकायदा ग्लो करेगा और आपको लिटरली फील होगा जैसे बहुत ही एक्सपेंसिव सा कोई स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट करवा दे। इतने प्यारे रिजल्ट्स सिंगल एप्लीकेशन से ही आपको इतने प्यारे रिजल्ट्स मिलेंगे। सोचें अगर आप वीकली बेसिस पे इसको यूज़ करते हैं 40s में, आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं, नेचुरल रिजल्ट्स हैं, सस्ता सा मास्क है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा आपने अपने आप को टाइम देना है और आप स्किन देखें कितनी प्यारी और कितनी हसीन हो जाएगी। मज़ीद जो आगे रिंकल्स और फाइनलाइन्स तेज़ी से अगर आ रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा और जितनी आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैगी हो गई है उसको एक टाइटनिंग इफेक्ट देगा। ग्लो भी बहुत प्यारा और नेचुरल से इसने दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस रेमेडी को अगर आप शेयर करें तो काइंडली फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट न्यू होम रेमेडी के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।